तो दोस्तों इस वीडियो में हम देखेंगे कि 2023 में किस तरह का पेपर आएगा। देखिए यहाँ पर अनुक्रमांक लिखना होता है। यहाँ पर अपना नाम लिखना होता है। ये पेपर संकेतांक है। 2022 का पेपर है। गणित विषय है। देखिए किस तरह का आता है। देखिए आपको 3 घंटे 15 मिनट का समय मिलेगा, जिसमें पूर्णांक 70 नंबर का होगा। प्रारंभ के देखिए नोट है। प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित होता है। देखिए अंग्रेजी में दिया है, इससे नहीं कोई मतलब है। देखिए निर्देश क्या क्या दिया है, इसको हम पढ़ेंगे। देखिए पहला, इस प्रश्न पत्र में कुल 7 प्रश्न हैं। दूसरा है सभी प्रश्न अनिवार्य है, अर्थात कि सभी प्रश्न को करना आवश्यक है। तीसरा है प्रत्येक प्रश्न के प्रारंभ में स्पष्ट उल्लेख है कि उसके कितने खंड करने हैं। चौथा है प्रत्येक प्रश्न के अंक उसके सम्मुख अंकित है। पांचवा है प्रथम प्रश्न से प्रारंभ कीजिए और अंत तक करते जाइए। जो प्रश्न पत्र पर न आता हो उस पर समय नष्ट न कीजिए। ये सब निर्देश हैं, इनको आप पालन करेंगे तो आपका अच्छा नंबर आएगा। देखिए छठवां क्या निर्देश है, प्रश्नों के हल को उत्तर पुस्तिका के दोनों ओर लिखिए। प्रश्न संख्या 1 के अतिरिक्त सभी प्रश्नों के हल के क्रियापद स्पष्ट रूप से लिखिए। सातवां है, यदि रफ कार्य के लिए स्थान अपेक्षित है तो उस उत्तर पुस्तिका के बाएं पृष्ठ पर कीजिए और फिर काट दीजिए। उस पृष्ठ पर कोई हल न कीजिएगा। इसके कहने का मतलब है कि उसको रफ करके उसको ऊपर लिख दीजिए कि रफ कर मतलब रफ है कार्य, और उसको फिर काट दीजिए और उस पर अपना हल न कीजिए क्वेश्चन, उसको रफ बस कीजिए। देखिए आठवां है, रचना के प्रश्नों के हल में रचना रेखाएं न मिटाइए। यदि पूछा गया हो तो रचना के पद संक्षेप में अवश्य लिखिए। नौवां निर्देश क्या है, जिन प्रश्नों के हल में चित्र खींचना आवश्यक है उनमें स्वच्छ एवं शुद्ध चित्र अवश्य खींचिए। बिना चित्र के ऐसे हल अपूर्ण और अशुद्ध माने जाएंगे। देखिए इंट्रोडक्शन क्या दिया है, ये अंग्रेजी है, इससे आपको कोई मतलब नहीं है। यहाँ पर देखिए, यहाँ से आपका प्रश्न स्टार्ट है। खंड देखिए, सभी खंड कीजिए। प्रत्येक खंड में उत्तर के लिए 4 विकल्प दिए गए हैं, जिनमें से केवल एक ही सही है। सही विकल्प छांटकर उसे अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखना है। देखिए पहला क्वेश्चन क्या दिया है, देखिए कैप किसी धनात्मक एक बहुविकल्पी है, किसी धनात्मक पूर्णांक q के लिए प्रत्येक धनात्मक समपूर्णांक का रूप होगा। पहला है q-1, दूसरा है q+1, तीसरा है 2q, चौथा है 2q+1। इनमें से जो आपका सत्य होगा उसको अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखना होगा। देखिए ख बिंदुओं ए ब्रैकेट में 2, -5 और बी बिंदु ब्रैकेट में -2, 9 से समदूरस्थ x अक्ष पर बिंदु होगा। पहला है ब्रैकेट में -7, 0, दूसरा है -6, 0, तीसरा है -2, 0 और चौथा 2, 0। इनमें से जो आपका सत्य होगा उसको अपने उत्तर पुस्तिका में लिखना होगा। देखिए ग क्या कह रहा है, 2 समरूप त्रिभुजों में संगत भुजाएं 9:4 के अनुपात में है। इन त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात होगा। पहला है 2:3, दूसरा 4:9, तीसरा है 81:16, चौथा है 16:81। इनमें से जो सही रहेगा अपने उत्तर पुस्तिका में लिखिएगा। घ है, यदि cos स्क्वायर थीटा बराबर 1/2 हो तो साइन स्क्वायर थीटा का मान कितना होगा। तो एक है 1/4, दूसरा √3/2, तीसरा 1/√2, चौथा 1/√2, 1/2। देखिए अंगा क्या है, चित्र में त्रिज्यखंड OAB की परिमाप होगी। देखिए BOA, देखिए कोण O 60 अंश है। इसको आप हल करके ही बता सकते हैं कौन सही है। पहला 64/3 सेंटीमीटर, दूसरा 26 सेंटीमीटर, तीसरा 64/5 सेंटीमीटर, चौथा है 19 सेंटीमीटर। इनमें आप हल करेंगे तब आपको पता चलेगा कौन सा इसमें सही है। देखिए n प्रेक्षणों का माध्य x बार है। यदि प्रत्येक प्रेक्षण को a से बढ़ा दिया जाए तो नया माध्य होगा। देखिए x पे बार प्लस a, दूसरा x पे बार प्लस a/2, तीसरा x माइनस a, नहीं x, हाँ चौथा x x से a/2। देखिए
ये सब अंग्रेजी में दिया है, इससे आपको नहीं कुछ करना है। अब देखिए यहाँ पर देखिए दूसरा खंड देखिए, वो एक एक नंबर का था, ये भी एक ही नंबर का है। देखिए क चित्र में डी ई समांतर ए सी और डी एफ समांतर ए ई है, तो इसको सिद्ध कीजिए बी एफ बटे एफ ई बराबर बी ई बटे ई सी, ये भी एक नंबर का ही। ख देखिए यदि साइन ए माइनस बी बराबर 1/2 और कास ए प्लस बी बराबर 1/2 है, तो 0 अंश से बड़ा होना चाहिए प्लस बी, 90 अंश के बराबर हो या 90 अंश से छोटा हो, ए बड़ा हो बी से, तो ए और बी का मान ज्ञात कीजिए। देखिए ए भी एक नंबर का है। ग एक शंक्वाकार बाल्टी के दोनों वृत्तीय सिरों की त्रिज्या 28 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर है। यदि बाल्टी की ऊंचाई 45 सेंटीमीटर हो तो बाल्टी की धारिता ज्ञात कीजिए, ये भी एक नंबर का है। घ है निम्नलिखित तो बारंबारता बटन का बहुलक वर्ग ज्ञात कीजिए, वर्ग अंतराल बारंबारता। देखिए ये सब 0 से 4, 4 से 8, 8 से 12, 12 से ए इसी में कर है, इस तरह ऐसे है। ये 12 से 16, 16 से 20, 20 से 24। देखिए इसका बारंबारता है 5, 7, 9, 17, 12, 10 है। देखिए दूसरा, ये भी अंग्रेजी में है, इससे नहीं कोई लेना। देखिए तीसरा खंड है, सभी खंड कीजिए। क्या पहला है, सिद्ध कीजिए कि √3 एक अपरिमेय संख्या है, 2 नंबर का है। एक है दो संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, तो संख्याएं ज्ञात कीजिए, ये भी 2 नंबर का है। गए वह अनुपात ज्ञात कीजिए जिसमें बिंदु P बराबर है -3, P है बिंदु A -5, -4 है और B है -2, 3 को मिलाने वाली रेखाखंड को विभाजित करता है। P का मान भी ज्ञात कीजिए, भी 2 नंबर का है। घ एक धातु के ठोस गोले की त्रिज्या 3 सेंटीमीटर, इससे 0.4 सेंटीमीटर व्यास का समान अनुप्रस्थ काटकर का तार खींचा जाता है, तो तार की लंबाई ज्ञात कीजिए, भी 2 नंबर का है। ये अंग्रेजी इससे छोड़ दीजिए। देखिए यहाँ से चौथा है, सभी खंड कीजिए। क बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए दिखाइए कि परिमेय संख्या 66/180 शांत दशमलव है या शांत आवर्ती दशमलव है। बिना वास्तविक विभाजन किए परिमेय संख्या 13/125 का दशमलव प्रसार भी ज्ञात कीजिए, ये भी 2 नंबर का है। ख यदि द्विघात समीकरण 3x² - 2kx + 2m बराबर 0 के मूल x बराबर 2 तथा x बराबर 3 है, तो k और m के लिए मान ज्ञात कीजिए। गए देखिए यदि बिंदु A 2, 3 एक ब्रैकेट में है, B बिंदु देखिए ब्रैकेट में 5, k है और C बिंदु 6, 7 है, संरेख है, तो k का मान ज्ञात कीजिए, ये भी 2 नंबर का है। यहाँ देखिए घ चित्र में OACBO केंद्र O और त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त का चतुर्थांश है। यदि OD बराबर 2 सेंटीमीटर है तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। एक ये चित्र भी आप देख लीजिए। इसके बाद देखिए पांचवा खंड, सभी खंड कीजिए। क ग्राफी विधि द्वारा दिखाइए कि रैखिक समीकरण निकाय 3x - y बराबर 2 और 9x - 3y = 6 के अनंत अनेक हल हैं, 4 नंबर का है। ख देखिए 7.8 सेंटीमीटर लंबी रेखा को 3:4 के अनुपात में अंतः विभाजित कीजिए, रचना का औचित्य भी दीजिए, 4 नंबर का ये भी है। गए देखिए पहला है 2 ब्रैकेट में cos 58 डिग्री बटे sin 32 डिग्री माइनस √3 ब्रैकेट में cos 38 डिग्री कोसेक 52 डिग्री बटे tan 15 डिग्री tan 60 डिग्री tan 75 डिग्री को सरल कीजिए, इसको सरल करना है, 4 नंबर वो भी है। ये दूसरा है tan 1 डिग्री tan 2 डिग्री tan 3 डिग्री ... tan 45 डिग्री ... tan 88 डिग्री tan 89 डिग्री का मान ज्ञात करेंगे, तो 2 नंबर इसमें मिलेगा। ये जो ग वाला था ये 2 नंबर का था, इसका 2 पार्ट है। पहला है ये 2 नंबर का है, ग में 2 प्रश्न है। देखिए पहला पार्ट 2 नंबर का है, इसमें भी 2 नंबर का है, दूसरा में भी 2 नंबर का है, यानी कि 4 नंबर का है। देखिए घ निम्नलिखित सारणी किसी मोहल्ले के 25 परिवार में भोजन पर हुए दैनिक व्यय को दर्शाती है। देखिए दैनिक व्यय रुपये में 100 से 150, 150 से 200, 200 250, 250 से 300, 300 से 350। परिवारों की संख्या 4, 5, 12, 2। पद विचलन विधि द्वारा भोजन पर हुए दैनिक व्ययों का माध्य ज्ञात कीजिए। ये अंग्रेजी है, इससे नहीं कोई लेना देना है।
देखिए छठवां, सभी खंड कीजिए। जांच कीजिए कि द्विघात समीकरण 3/4 एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 3 इक्वल 0 के मूल वास्तविक हैं। यदि ऐसा है तो मूलों को भी ज्ञात कीजिए। 4 नंबर का है। यहाँ पर देखिए किसी मीनार के आधार से एक ही सरल रेखा में ए तथा बी दूरी पर स्थित है, तो दो बिंदुओं ए तथा बी से देखने पर मीनार के शिखर के उन्नयन कोण एक दूसरे के कोटिपूरक हैं। सिद्ध कीजिए कि मीनार की ऊंचाई √AB है। यदि ए बराबर 18 मीटर तथा बी बराबर 32 मीटर है तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। 4 नंबर का है भी सिद्ध करने वाला। देखिए एक खिलौना त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर वाले एक शंकु के आकार का है, तो जो उसी त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर अध्यारोपित है। इस खिलौने की संपूर्ण ऊंचाई 15.5 सेंटीमीटर। इस खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ये भी 4 नंबर का है। देखिए निम्नलिखित सारणी से माध्यक ज्ञात कीजिए। प्राप्तांक देखिए 10 से 15, 15 से 20, 20 से 25, 25 से 30, 30 से 35, 35 से 40। विद्यार्थियों की संख्या कितनी है? 5, 6, 10, 15, 9, 5। ये भी 4 नंबर का है, इसको लगाएंगे। 7वां देखिए सभी खंड कीजिए। कुछ 6 निश्चित संख्या के छात्रों में 300 सेब समान रूप से वितरित किए जाते हैं। यदि 10 छात्र और आ जाएं तो प्रत्येक छात्र को मिलने वाले सेब की संख्या में 1 की कमी हो जाती है। छात्र की संख्या ज्ञात कीजिए। 6 नंबर है। अथवा ये कर सकते हैं समीकरण 1/x+4 माइनस 1/x-7 बराबर 1/30 x इक्वल नॉट -4, 7 को हल कीजिए। मतलब x बराबर इतना नहीं आना चाहिए। इसको 6 नंबर, ए भी 6 नंबर का है। देखिए पहला है चित्र में यदि ए बी लंब BC पे है और DE लंब AC, तो सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज AED के। आप चित्र देख लीजिए। ABC कोण 90 डिग्री है, कोणी 90 डिग्री। देखिए दूसरा, इसमें भी 2 क्वेश्चन दिया है। पहला दूसरा, इसमें भी 2 क्वेश्चन दिया, नहीं इसमें अथवा करके दिया था 2 क्वेश्चन। इसमें से एक या अथवा एक कर सकते हैं या ऊपर वाला कर सकते हैं। इसमें 2 क्वेश्चन दिया है। देखिए इसमें भी 3 नंबर का दिया है। देखिए दूसरा चित्र में ABC एक त्रिभुज है जिसमें कोण 90 डिग्री तथा AD लंब BC है। तो सिद्ध कीजिए कि AD स्क्वायर बराबर BD डॉट CD। इसको भी देखिए अथवा करके इधर भी दिया है एक क्वेश्चन। देखिए एक समबाहु त्रिभुज में सिद्ध कीजिए कि एक भुजा के वर्ग की 3 गुना इसके किसी एक ऊंचाई के वर्ग के 4 गुने के बराबर होता है। ये भी 3 नंबर चित्र। दूसरा चित्र में त्रिभुज PQR की भुजा PR तथा QR पर बिंदु S तथा T है। यदि कोण P बराबर कोण RTS, तो सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज RPQ समरूप त्रिभुज RTS है। 7वां ये नहीं है। आशा करता हूँ दोस्तों इस वीडियो में आपको पता चला होगा कि किस तरह का पेपर आता है। तो थैंक यू सो मच।